अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल खान और आप देख रहे हैं मिनकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। अगर किसी मुल्क का वर्क परमिट आपको नहीं मिल रहा तो इसके अलावा कौन सा तरीका है कि आप किसी भी कंट्री में जाके वहां पे इनकम यानी कि आमदन कमा सकते हैं, वहाँ से पैसे कमा सकते हैं और घर भेज सकते हैं और आमदन भी अच्छी खासी हो। इसके लिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेबर की जो कैपेसिटी है अपने मुल्क से पूरी करनी शुरू कर दी है। जैसे कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि अब हम टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को जो लेबर कैटेगरीज़ के अंदर है उसको हम हायर नहीं कर रहे, उसमें हम कमी कर रहे हैं, ताकि हम हमारी जो लोकल रिक्वायरमेंट है इसको पूरी हो सके। जो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी फैल रही है हम यहीं से इसको पूरा कर सकें। इसके अलावा यूएई में भी जो वर्क परमिट है उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी हुई है। कम से कम 25% का कोटा पाकिस्तान का आ गया, जो कि पहले 50% था, 55% था। अब पाकिस्तानियों के लिए कोटा कम हो चुका है। इसी तरीके से ओमान में भी जो वर्क परमिट है उसका कोटा कम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कुछ मुल्क खुद अपनी जो मैन पावर है उसके ऊपर इन्हसार करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे हालात में भी किस तरीके से किन ममालिक के अंदर जाया जाए, जाके आप वहाँ पे अच्छी खासी आमदन कमा सकते हैं, उसमें 2 से 3 कंट्रीज़ मैं आपको बताऊँगा और साथ से 2 से 3 तरीक़ाकार बताऊँगा कि किस तरीके से आप किन मुल्कों में जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप किसी भी मुल्क का स्टूडेंट वीज़ा लें, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे स्टूडेंट्स को काम करना अलाउ है और उनकी जो स्टूडेंट की जो इनकम है वो अच्छी है। इसमें 2 से 3 कंट्रीज़ मेजर हैं जिनके अंदर वो स्टूडेंट भी जा सकते हैं जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी ना हो, जिनकी एज ज़्यादा हो या स्टडी गैप ज़्यादा हो, तो वो भी जा सकते हैं। उसके अंदर एक हांगकांग कंट्री है, एक हंगरी है और हंगरी के अलावा एक स्पेन है। इन 3 कंट्रीज़ के अंदर अगर आपको आइट्स नहीं भी है, आपने किया हुआ, आपका स्टडी गैप है, क्योंकि ये कंट्रीज़ शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं, 1 साल का कोर्स, 1.5 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स। हंगरी के अंदर भी जो कोर्सेज़ होते हैं वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं 1-1 साल के, 9-9 महीने के, उसमें आपको बआसानी दाखिला मिल जाता है। हांगकांग के अंदर जो वेजेस हैं, स्टूडेंट की जो वेजेस हैं, जो सैलरीज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं। हांगकांग के अंदर भी आपको स्पोर्ट्स कोचिंग का, आपको शेफ़ का, आपको लैंग्वेज का शॉर्ट कोर्सेज़ में एडमिशन मिल जाता है। हमारे भी बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनको एडमिशन्स मिल गए हुए हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके अलावा स्पेन के अंदर भी शॉर्ट कोर्सेज़ में एडमिशन मिल जाता है, तो आप एज ए स्टूडेंट भी इन कंट्रीज़ का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीक़ाकार है वो है विज़िट टू वर्क। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आप मल्टी एंट्री लेके विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे जाके उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर विज़िट में रहते हुए आपको काम करने की इजाज़त मिल जाए, मशरूत इजाज़त मिल जाए काम करने की। मीन्स आप जॉब नहीं कर सकते, आप बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे कंट्रीज़ में 5 इयर्स की मल्टी एंट्री आप यूएई की लें, यूएई की 5 ईयर की मल्टी एंट्री लें, आपको एक वक्त में 6 महीने से ज़्यादा का स्टे मिल जाता है। आप उस स्टे के दौरान अपना कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने नाम पे कोई कंपनी बना सकते हैं, खुद अपना वीज़ा खुद प्रोसेस कर सकते हैं यूएई में जाके। इसके अलावा आप थाईलैंड में जा सकते हैं। थाईलैंड में 5 इयर्स की मल्टी एंट्री है, वहाँ पर आपको नोमैड वीज़ा, डिजिटल वीज़ा जो है, जिसे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, अपनी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ की 5 इयर्स मल्टी एंट्री है। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा जो है ये भी तकरीबन एक किस्म का विजिट वीज़ा होता है। इसमें जर्मनी इंक्लूड है, इसमें स्पेन इंक्लूड है, इसमें फिनलैंड इंक्लूड है। इन कंट्रीज़ का आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है, आप जॉब सीकर की कैटेगरी में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूएई की जो 5 इयर्स की मल्टी एंट्री है, इसके अंदर बिज़नेस कैटेगरी है। ये सारे विजिट वीज़ा आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो बिज़नेस कैटेगरी है उसमें अगर आपके पास अच्छा स्पॉन्सर है, आप स्पॉन्सर के थ्रू पाकिस्तान में जो यूएस की एम्बेसी कराची की है वहाँ की अपॉइंटमेंट लें और वहाँ का पे अपना केस प्रोसेस करें। आपका यूएसए का 5 इयर्स की मल्टी एंट्री लग जाती है। आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा E2 में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कि विजिट से वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यूएई का विजिट से वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब की 1 साल की मल्टी एंट्री, आप इस मल्टी एंट्री के ऊपर जाके वहाँ पर जॉब सर्च करें, जॉब सर्च करके अपने लिए मुतलका अच्छा वीज़ा ढूंढ लें, उस वीज़े को लेके आप पाकिस्तान आ जाएँ और पाकिस्तान आके फिर विजिट से वर्क में कन्वर्ट कर लें। इसके अलावा जो तीसरी ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टर वीज़ा है, इमिग्रेशन वीज़ा है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास 4 पैसे हैं, कम से कम भी 50 से 60 लाख रुपए आपका है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस मुल्क में जाके वहाँ पे जाके इनकम ले सकते हैं, वहाँ पे जाके पैसा आप कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूएसए भी इसकी ऑफ़र करता है, यूके भी इसकी ऑफ़र करता है। यूरोप के अंदर, शेंजन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल है, लटविया है, लिथुआनिया है। इन कंट्रीज़ की भी आपको इन्वेस्टमेंट बेस इमिग्रेशन मिल जाती है। इसके अलावा कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट बेस इमिग्रेशन मिल जाती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आप इन कंट्रीज़ में जाके इमिग्रेशन लेकर वहाँ पे जाके अपने बआसानी तरीके से
अपना रोज़गार आप कमा सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, एक स्टडी वीज़ा है, एक मल्टी एंट्री विजिट टू वर्क है और इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट है। इन तीनों वीज़ा में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका सबसे पहला प्रोसेस जो है वो असेसमेंट है कि पहले हम देखेंगे कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अगर वर्क परमिट आपका नहीं लग रहा तो आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। अगर वर्क परमिट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो किस कंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके लिए असेसमेंट आप कहीं से भी करवा सकते हैं, अपने किसी भी कंसल्टेंट जो आपके करीब को कंसल्टेंट है आप उससे करवा सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो पहले अपनी असेसमेंट करवाएं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कराएं कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, आप मल्टी एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, विजिट टू वर्क के लिए एलिजिबल हैं या इन्वेस्टर वीज़े के लिए आप एलिजिबल हैं। इन तमाम असेसमेंट्स के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपनी असेसमेंट बुक करें, अपनी असेसमेंट करवाएं, ताकि अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो किसी भी मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से जाएं, अच्छा रोज़गार कमाएं और पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।